तो जय हिंद प्यारे छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं जी। सेक ए बराबर 13/12। सेक थीटा का मान आपका दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब क्या बाबू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक का तो दिया हुआ है, कॉट थीटा, ये हमको निकालना है। तो पहले जो दिया हुआ है तो उसको पहले आप लिख लीजिए, जो दिया गया है तो आप लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है बुआ, बताओ। सेक थीटा बराबर 13/12। बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो बताओ लोग, ऊपर वाला का मान हो जाएगा और नीचे वाला का, मतलब कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। तो बाबू हमको निकालना है लंब, हमको निकालना है लंब, समझे। तो आप यहाँ लिखेंगे लंब का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। बताइए, कर्ण आपका हो गया 13, तो 13 का वर्ग, आधार हो गया आपका 12, तो 12 का वर्ग। 13 का 169, 13 को 2 बार गुना करिएगा, 13 का वर्ग। तो 13 को जब आप 2 बार गुना करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 169। और 12 का वर्ग, 12 को जब 2 बार गुना करेंगे, 12 गुने 12, तो आ जाएगा आपका 144। और जब आप इसको घटाएंगे तो आएगा 25। और देखिए आगे आपका दिया हुआ है लंब, रूट, जब ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा। और ये आपका 5 का वर्ग है, तो वर्गमूल आ जाएगा आपका 5। अब जो शेष सब है तो लंब भी आ गया और कर्ण और आधार तो पहले से दिया हुआ था। तो चलिए एक त्रिभुज बना लिया जाए। ठीक है, तो आपका बताइए, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी। तो आपका बताइए, लंब का मान 5 आ गया, कर्ण का मान 13 पहले से है जी, आधार का मान 12 और लंब का मान आ गया आपका 5। ठीक है, चलिए तो अब जो जो निकालना है निकाल लीजिए आराम से। बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बताइए लोग, लंब का मान कितना है इसमें 5 और कर्ण का मान 13। अब निकालेंगे हम कॉस, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बताओ लोग, आधार का मान 12, आधार का मान ये वाला ना होगा हो, तो 12 और कर्ण का मान हो जाएगा आपका 13। उसके बाद आपको निकालना है tan। चलिए इसको शेष भाग इधर हल कर लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है जी। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बताइए, तो लंब का मान कितना है इसमें, लंब का मान 5 है, आधार का मान 12, मतलब 5/12। उसके बाद आपको निकालना है कॉसेक। बताओ लोग, कॉसेक का फॉर्मूला इस साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटे लंब। तो बस मान भी उल्टा कर दीजिए, 13/5, या ऐसे सोचिए, कर्ण 13 और लंब 5, तो 13/5। क्योंकि सेक का तो दिया हुआ था तो अब हम निकाल लेंगे कॉट का।